हेलो डियर स्टूडेंट्स, पुनः एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर विजिट किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, ए गर्ल विथ ए बास्केट, ये इस रचना का दूसरा पार्ट है, जिसको यूपी बोर्ड के जो 12वीं का इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। जिन लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से इस रचना के पहले पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसमें देखा कि लेखक ने अपने यात्रा के दौरान घटित हर एक घटना का बहुत ही सजीवता से वर्णन किया है और उनके सामने घटित हर एक छोटी बड़ी घटना का वो हमको जो है उससे रूबरू कराते रहे हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं उनकी आगे की यात्रा की ओर और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे वो जो लेखक है वो कहते हैं कि वो बच्चे जो हमने देखा कि पिछले पार्ट में जब वो स्टेशन से उतरते हैं तो अ, कुछ जो कम उम्र के बच्चों का जो समूह होता है उनको चारों तरफ से घेर लेता है और वो उसमें कैदी के समान होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं लेखक। तो उसी घटना का जो है यहाँ वो जिक्र करते हैं। कहते हैं कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ रिफ्यूजी। यहाँ पे वो जो बच्चे थे स्टेशन पे जो उनको चारों तरफ से घेर रखे थे, वो उन्हीं रिफ्यूजियों के जो है बच्चे थे। रिफ्यूजी का मतलब होता है कि जो अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में चले आए हों, पलायन कर गए हों, उनको रिफ्यूजी थे। तो पार्टीशन के समय जो पाकिस्तान से लोग आके भारत में निवास कर रहे थे अपने घर को छोड़ के, तो वो ये उन्हीं के बच्चे थे जो टोकरी वगैरह बेच रहे थे। दे आर देयर रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन वो बच्चों के जो माँ बाप होते हैं और जो उनके रिलेटिव होते हैं वो भी शहर में ही उपस्थित होते हैं। सेटिंग अप स्टॉल, वो दुकान को लगाए हुए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर कवर्ड। और वो जो है छोटे छोटे स्टॉल लगा करके छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन करके छोटे छोटे सामान बना करके अपनी जीविका को चलाने की कोशिश कर रहे थे और वो जो मार्केट था वो पहले से ही जो है भरा हुआ था। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे कपड़े और घास के बने जो है सड़क के किनारे छप्पर के मकानों में रहते थे। द peasant among these refugee, और उन रिफ्यूजियों में जो किसान थे, had been accustomed to a little all their lives, for annual income of agriculture family does not exceed on average $100 a year। जो रिफ्यूजी में किसान होते थे वो जो है अपने कम से कम के खर्च में जीवन यापन करने के आदी हो चुके थे, यानी वो उनका जो इनकम होता था वो बहुत ही कम होता था और जो उनका वार्षिक आय होती थी, वो जो लोग जो कृषि का कार्य करते थे उनकी जो वार्षिक आय होती थी वो लगभग $100 एक साल में जो होता है कि एक साल में वो $100 से भी अधिक नहीं कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स देयर 30 सेंट ए डे आर लेस दैन $2 ए वीक। और जो औसतन अकुशल मजदूर होते थे जिनके पास कोई कारीगरी वगैरह नहीं थी, तो वो लगभग 30 सेंट जो है एक दिन में कमाते थे या $2 से भी कम एक हफ्ते में कमा लेते थे। देयर इज 1 मील ए डे, और उनका जो एक दिन का भोजन होता था उसमें एन ओनियन यानी एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, और दाल के साथ दूध के साथ जो है एक कटोरा दाल मिल जाती थी। परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, और शायद उन्हें जो है बकरी के दूध का जो पनीर मिल जाता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट,
और चाय, कॉफ़ी और वो फैट से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ और मीट, ये सब उन्हें जो है उपलब्ध नहीं हो पाता था। वो इसके लिए जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे। $100 a year is not $2 a weeks। और जो एक सौ मतलब $100 जो एक साल का होता है, वो एक हफ्ते में जो है $2 भी नहीं होता है। Yet even that small reason the little children descended on me like locusts। और यही एक छोटा सा कारण था जिसके कारण वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं टिड्डियों की भांति मुझे जो है घेर रखे थे। I am an American was it doubtless the most promising marketing they had seen। मैं एक अमेरिकन व्यक्ति था और उनके लिए जो है एक अच्छा बिजनेस का उम्मीद था, जैसा कि मैं उनको दिख रहा था। I bought one tiny basket for a few annas। मैंने जो है कुछ आना में छोटे छोटे टोकरी खरीद सॉरी आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना। मैंने कुछ आना का एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और उससे कुछ ज़्यादा पैसे दे करके एक फल के लिए जो टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और ₹1 में जो बेकार के पेपर होते हैं उससे बनी एक टोकरी खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1, और एक जो है ₹1 में एक छोटी सी सुंदर सी जो है बचत के लिए जो है टोकरी खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर फ्यू आना, और कुछ आनों का कुछ पंखे खरीदे। 2 ए पीस, या मतलब वो या हो सकता है कि कुछ लगभग 2 पैसे रहे हों। माई आर्म्स वेयर फुल माई आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 15 सेंट। जो मेरी बाहें थी वो लगभग भर चुकी थी और मैंने अभी 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और जो बच्चे थे वो अपने सामानों को लेकर के, वो जो भी सामान बेच रहे थे तो उसका नाम ले लेकर के वो आवाज़ें दे रहे थे। आई वॉज प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंड अनेबल टू मूव। मैं जो एक कैदी की भांति उनके द्वारा पूरी तरह से घिर चुका था और वहाँ से कहीं आगे बढ़ने के लिए भी अयोग्य था। मैं मतलब पूरी तरह से वो लेखक जो थे बच्चों की भीड़ से कवर हो चुके थे। द मस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने जो सबसे ज़्यादा परिश्रमी और जो है अग्रेसिव विक्रेता थी वो थी एक छोटी सी 9 वर्ष की लड़की। सी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, और उसके पास एक हैंडल वाला खूबसूरत सा टोकरी था। एंड सी वांटेड ए एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट और 30 सेंट्स। और उस टोकरी का जो कीमत वो चाहती थी वो लगभग ₹1.50 या 30 सेंट, मतलब जो वो खूबसूरत सा टोकरी था उसका दाम लगभग ₹1.50 या 30 सेंट रहा होगा। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक जो है ईमानदार जो है विनम्रता पूर्वक वो ईमानदार विक्रेता थी जो ईमानदारी से अपने धंधे को कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट, और वह इस लय में और इस तरह से वो प्रार्थना पूर्वक अपने सामान को बेचने की जो है कोशिश कर रही थी जिससे सुन करके किसी का भी हृदय जो है झकझोर उठता, द्रवित हो जाता। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे हाथ जो थे वो भरे हुए थे। आई हैड नो रूम लेट एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और दूसरी चीज़ों को खरीदने को छोड़ दें तो भी मेरे हाथ जो है इस तरह से भरे हुए थे कि मैं कुछ और खरीद नहीं सकता था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने जो है ये जो भी सामान लेकर रखे थे वो अपने उसको जो है अपने बाएं हाथ
जो भुजा बाएं भुजा थी उस पे बैलेंस मतलब उसको संतुलित करते उस पे रखते हुए ये कहते हैं कि आई रीच्ड इनटू द माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज परहैप्स 15 सेंट हाल। और मैंने जो है अपने कोट के जो है बाएं पॉकेट में जो सॉरी दाएं पॉकेट में हाथ डाला और कुछ मुट्ठी भर चेंज निकाले और ये शायद 15 सेंट रहे होंगे, विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, और जिसको मैंने उसके टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल्स हेल्ड इम्प्लोरिंग बिफोर मी, जो मुझसे प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने खड़ा करके मुझको बेचने की जिसको कोशिश कर रही थी। तो उस टोकरी में मैंने जो है 15 सेंट निकाल करके जो भी रहा वो डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट स्टैंडर्ड द ग्रेजुएटली एज ए सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को जो है बताने की कोशिश की कि मैं जो है तुम्हारा टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन जो है दान के रूप में, मतलब यहाँ पे होता है ग्रेचुइटली मीन्स होता है वो ग्रेचुइटी मीन्स होता है दान के रूप में, और स्टैंडर्ड मीन्स बढ़ा देना, और सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है के स्थान पे, मतलब ये खरीदने के स्थान पे मैंने जो है दान के रूप में उसको वो पैसा जो है उसकी टोकरी में डाल दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत ही इस बात का अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन her chin reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। वो जो लड़की थी उसने क्या किया, द चाइल्ड ऑफ 9, ये जो 9 वर्ष की लड़की थी, ड्रेस्ड इन रेज, जो गंदे कपड़े वो फटे चिथड़े हुए कपड़े पहनी हुई थी और लगभग भूख की कगार पे थी। उसने अपने जो है टुड्डी यानी चिन का मतलब होता है अपने सर को उठा देना यानी चेहरे को टाइट करना, तो उसने अपनी टुड्डी को उठाया, रीच इनटू द बास्केट, और वो अपने जो उसका बास्केट था उसमें अपना हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व और शालीनता के साथ उसने पैसे को जो है मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, मेरे पास करने के लिए केवल एक ही चीज़ बचा था जो मैं कर सकता था। आई बॉट ए बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट एंड वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। अब यहाँ पे होता क्या है कि वो लड़की को जब वो दान के रूप में 15 सेंट उसकी टोकरी में डाल देते हैं, तो लड़की को जो है फ्री का नहीं चाहिए था, तो उसके अंदर कहीं कहीं ऐसी भावना थी, वो आत्मसम्मान था कि मैं जो है भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत करके जो है पैसा कमाना चाहती हूँ। तो उसने पैसा उस लेखक को वापस लौटा दी, और क्या है तब लेखक जो है मजबूर हो जाता है कि हमें जो है इसका वो टोकरी खरीद लेना चाहिए। तो 30 वो जो है उसका जो भी कीमत था 1.5 रुपया उसको दे करके फिर वो टोकरी को खरीद लेते हैं, और वो अपने आंसू को पोंछते हुए अपने जो उसका जो ये घर बनाता है घास की जो झोपड़ी होती है उसकी तरफ भागती है कि कम से कम उस रात उसके पास 30 सेंट मिले थे, यानी उसने 30 सेंट कमा लिया था। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, और यही वो कारण था जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यहाँ भारत के जो लोग हैं उनके पास आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, वो जो है फ्री का नहीं खाना चाहते हैं, और उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए जुनून है। और ये एक लड़की को दे करके जो है मुझे ये इन सारी चीज़ों के बारे में जो है पता लगा, और इसी के कारण जो है मैं भारत से प्रेम करने लगा। ऐसा जो है यहाँ पे वो जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेखक बता देते हैं। और आगे कहते हैं कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, यानी भारत में जितने लोगों को मैंने देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, चाहे वो गांव में रहते हों चाहे वो उच्च कोटि के ऑफिस में काम करते हों, है वो ब्राइट एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उन दोनों के पास जो है
तो उन दोनों के पास एक कुशल नागरिक होने का और एक शालीनता का जो है स्वाभिमान था, आत्मसम्मान था। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके पास जो है स्वतंत्रता के लिए जुनून भी था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर एंड पुअर्टी, यह छोटी सी लड़की जो गंदी बस्ती और गरीबी में पली थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण और सभ्यता दोनों तौर पे वो जो है अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत के जो है जीवांत हृदय का जो है दर्शन करा दिया। तो दोस्तों ये रहा ए गर्ल विथ बास्केट का जो है हिंदी अनुवाद। फिर मिलते हैं अगले रचना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।